ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी पे भगवान की कृपा बनी रहे, आप सभी पे भगवान का आशीर्वाद बना रहे। दिवाली की तैयारी हम बहुत पहले से शुरू कर देते हैं। आपको जब पता चलता है कि दिवाली आने वाली है तो आप घर की साफ़ सफाई करना शुरू कर देते हैं, घर की पुरानी चीज़ें हटाना शुरू कर देते हैं, जो काम की नहीं होती उन्हें हटाना शुरू कर देते हैं। आपके घर में छत पे बहुत सारा कचरा जमा होता है, आप उसे साफ़ कर देते हैं, घर के सारे जाले साफ़ कर दिए जाते हैं, सारे सामान को निकाल के उसे साफ़ करके अच्छे से फिर से रखा जाता है। तो हम दिवाली में ये सारी चीज़ें करते हैं। किस लिए करते हैं? माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश आप कराना चाहते हैं तो आपको अपने घर को स्वच्छ रखना पड़ेगा, साफ रखना पड़ेगा। आपका घर कैसा भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने घर को साफ़ रखिए। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनके छत पे बहुत सारा कचरा जमा होता है, वो कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है। बहुत सारे बिजली के सामान उपकरण खराब पड़े रहते हैं जिनका कभी कोई प्रयोग नहीं होगा, कभी कोई उपयोग नहीं होगा, वो घर में पड़े रहते हैं। तो वो भी सारी चीज़ें घर में बरकत को रोकती हैं। उसके बाद में आपने देखा होगा कोई जैसे आपके घर में मोटरसाइकिल है या गाड़ी है, कुछ भी है, उसका कोई सामान ख़राब हो जाता होगा तो आप उसे ला के घर में रख लेते हो। भले वो ज़िंदगी में कभी काम ना आए, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन आपको पता नहीं उससे क्या मोह होता है और आप उसे रखे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, जिनका कोई उपयोग नहीं होता है, जिनका कोई प्रयोग नहीं होता है, जो जीवन में काम भी नहीं आने वाले, लेकिन हम उन्हें सजा के रखते। जैसे आपके यहाँ टीवी आई, टीवी का बॉक्स रखा है, टीवी भले ख़राब होके फेंक जाए लेकिन वो बॉक्स वहीं का वहीं रखा रहेगा, बॉक्स नहीं फेंका जाएगा। तो उस बॉक्स से आपको क्या मोह है? आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा, वॉशिंग मशीन आती है उसका डिब्बा रखा रहता है, मिक्सी आती है, मिक्सर आता है उसका डिब्बा रखा रहता है, कोई दूसरा सामान आता है उसका डिब्बा रखा रहता है, बोतल का डिब्बा, इसका डिब्बा, उसका डिब्बा, सब ऐसे ही पड़े रहते हैं। उनका कभी कोई प्रयोग नहीं होता लेकिन पड़े रहते हैं। तो ये सब चीज़ें घर में नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इनका कोई उपयोग नहीं होता है। आप चाहें तो उसे भंगार वाले को बेच सकते हैं, जिससे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो घर में ख़राब पड़ी होती है। जैसे आपके घर में कोई सामान ख़राब पड़ा तो आप उसे ठीक करा लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बाधाएं पैदा करती हैं आपकी उन्नति में और आपकी समृद्धि में। तो माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है जब हम दीपावली की तैयारी करते हैं। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के आपके घर में प्रवेश होता है। आप उनके लिए बहुत सारी तैयारियां करते हैं। उनके स्वागत में, उनके सम्मान में आप दीपक जलाते हैं, आप उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, अपने मंदिर में उन्हें स्थान देते हैं। तो माँ लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश होता है। ऐसे में क्या होता है कि आप देखते होंगे कि आपके बहुत सारे दीपक में फूल बन जाता है। बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके सभी दीपकों में फूल बनता है। कभी कभी क्या होता है, हम छत पे दीपक रख के आ जाते हैं तो हवा के कारण या वातावरण के कारण उसमें फूल नहीं बन सकता है या नहीं बनता होगा, तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा जो दीपक रखे रहते हैं उनमें फूल बन जाता है। तो उन फूलों का क्या महत्व होता है, उन फूलों से हम क्या समझ सकते हैं? देखिए, अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो एक संकेत आपको मिल जा रहा है, वो भी दीपावली के दिन बन रहा है, तो उस दिन का जो संकेत है वो सीधा सीधा माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। माँ लक्ष्मी से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि उस दिन माँ लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश होता है। और दिवाली की रात, चौदस की जो रात होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, मंत्रों को सिद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण होती है, बहुत सारे तांत्रिक प्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है। जो लोग साधनाएं करते हैं वो अपने मंत्रों को इस दिन सिद्ध कर लेते हैं रात में इन मंत्रों का जप करके। तो ये जो चौदस की रात होती है, दिवाली की रात होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आप इसकी महत्वता को समझ सकते हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण रात में, इतने महत्वपूर्ण दिन में अगर आपके दीपक में फूल बन जाता है तो इसका भी एक अलग महत्व हो जाता है। अलग महत्व कैसे हो जाता है? इसका अलग महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके दीपक में फूल बना तो ये आपके लिए एक संकेत आया कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है, और नहीं है तो हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। देखिए, अंधविश्वास मत पालिएगा। अंधविश्वास का अर्थ यह हो गया कि जैसे फूल बना तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मेरी अच्छी हो जाएंगी। ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचिएगा। देखिए,
आपके दीपक में फूल बना, संकेत मिला, तो आज से आपका एक मार्ग बनना शुरू होगा। ऐसे नक्षत्र बदलना शुरू होंगे, ऐसे योग बनना शुरू होंगे जिससे कि आपकी चीज़ें धीरे धीरे करके बदलना शुरू हो जाएंगी। आपके जीवन में धीरे धीरे करके बदलाव शुरू हो जाएगा। धन से संबंधित जो आपकी समस्याएं वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आज फूल बना और हफ्ते भर के अंदर समस्याएं खत्म हो जाएं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा मत सोचिएगा, अंधविश्वास मत पालिएगा, इसको संकेत की तरह लीजिएगा। तो इसका अर्थ ये है कि आप जो भी धन से संबंधित कोई कार्य करने जा रहे हैं या धन से संबंधित कोई आपका काम फंसा हुआ है वो बनने शुरू हो जाएंगे। भगवान गणेश की कृपा आपके ऊपर शुरू हो जाएगा। अगर कोई काम आप शुरुआत करना चाहते हैं और आपको कोई शुभ संकेत मिलता है तो इससे अच्छा हो ही नहीं सकता है। आपके कार्यों में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। आपके बिजनेस में आपका जो मेहनत है वो सफलता लाना शुरू कर देगा। आपको बिजनेस में लाभ होना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो काम फंसे हुए होते हैं जिन्हें हम किसी को बता भी नहीं सकते, वो भी चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रयास भी करना पड़ेगा। अपने मन को सकारात्मक बनाते हुए, अपने मन को मजबूत बनाते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसा है वैसा है। क्योंकि क्या होता है, हम जब नकारात्मक विचार अपने मन में लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं हम उन शक्तियों को रुष्ट कर देते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं पाते हैं। देख इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर इतना तपोबल नहीं होता है कि हम उन्हें महसूस कर पाएँ, उन्हें देख पाएँ या उनकी अनुभूति कर पाएँ। लेकिन बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो आपका साथ देती हैं। वो आपके पूर्वज भी हो सकते हैं, वो आपके कुलदेवी हो सकती हैं, वो आपके कुल देवता हो सकते हैं, वो आपके घर के देवी देवता हो सकते हैं। उनकी शक्तियाँ हो सकता है आपके साथ चल रही हूँ, वो आपकी मदद कर रही हूँ। लेकिन जब आप अविश्वास पैदा करते हैं उनके प्रति, जब आप अविश्वास पैदा करते हैं उनके आशीर्वाद के प्रति, उनकी कृपा के प्रति, तो कहीं ना कहीं रुष्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र है या कोई भी आपकी बहुत मदद करता है, लेकिन फिर भी आप उस पर शक करो, अरे नहीं वो तो बेवकूफ़ बनाता है, वो मदद नहीं करता है, वो कोई मदद नहीं करता है, वो तो बेवकूफ़ बनाता है और ऐसा कुछ नहीं होता, वो कुछ मदद नहीं कर रहा है। ऐसा अगर आप सोचेंगे, उसको पता चलेगा तो वो आपकी मदद करना बंद कर देगा। वो तो इंसान है। इसी तरह से देवी देवता भी होते हैं, वो भी अपने नियमों में बंधे होते हैं। नियमों में बंधने का अर्थ यह होता है कि जब हम उनकी तपस्या करके, उनकी पूजा करके, उनकी आराधना करके, उनके मंत्रों का जप करके उनको प्रसन्न करते हैं तो वो हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए, हमारे काम बनाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने मन में अविश्वास पैदा करते हैं तो वो सारी चीज़ें होना बंद हो जाती हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, आपको कोई अनुभव होते हैं भगवान के और आप उन्हें शेयर करते हैं तो होना ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो शक्तियाँ कभी नहीं चाहती हैं कि आप उनके अनुभवों को किसी से शेयर करें। इसीलिए वो आपको नहीं दिखती है, ना आपको आभास दिलाती है अपना, लेकिन आपके काम बनाती रहती हैं। तो आपको उनके संकेतों को समझना पड़ेगा। भगवान की एक भाषा होती है, उसे जानना पड़ेगा। जब आप अध्यात्म से जुड़ते रहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें धीरे 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 करके समझ आने लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में बदलेंगी। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।